अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफ़तों बलाओं मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। आज मैं आपके लिए रमज़ान की कुछ ख़ास रेसिपीज़ लेके आई हूँ जो कि आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं और 15 टू 20 डेज़ या पूरा रमज़ान भी अगर आपके पास बड़ा फ्रिज है तो आप इजीली उसको स्टोर करके इस्तेमाल कर सकती हैं। सहरी में करें, इफ्तारी में करें, जैसे आपको दिल करता है, क्योंकि सहरी में हमारे पास यूजुअली कम टाइम होता है तो मैं उसके लिए कबाब की रेसिपीज़ और चपली कबाब और कोफ्ता कबाब और कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। और इसी तरह से अफ्तारी में भी आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो मसाला तैयार करूँगी समोसों के लिए। अच्छा, इसको आप रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी से मैं जो है वो चिकन पैटीज़ भी बनाऊँगी एयर फ्रायर में, और वो भी आपको बताऊँगी रेडीमेड पफ पेस्ट्रीज़ के साथ कैसे बन जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैंने हाफ़ केजी चिकन का कीमा लूँगी जो कि पैन में डायरेक्टली डालूँगी। ऑयल में बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। रोल और समोसे की पट्टियों में प्लीज़ कोशिश किया करें कि उसमें ऑयल मत इस्तेमाल करें, वरना वो बहुत ऑयली हो जाती हैं और वो मज़े की नहीं रहती, वो सॉफ्ट नहीं रहती, क्रिस्पी नहीं रहती, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती हैं। अच्छा, मैंने तकरीबन आपने देखा होगा 3 से 4 अदद प्याज थी, छोटी-छोटी प्याज थी इसलिए ज़्यादा नहीं, उनको चॉप कर लिया। साथ ही उसमें अदरक डाली, सॉरी लहसुन डाला, हरी मिर्चें डाली और ज़ीरा डाल के उसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया। साथ ही मैंने ये साबुत मसाले डाल दिए, लाल मिर्चें डाल दी, देगी लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी, पिसा धनिया डाल दिया। ये सारे मसाले डालने के बाद नमक डाल दिया और थोड़ा-सा पानी डाल के आप इसको चढ़ा दें। जैसे हम अमूमन घरों में कीमे को चढ़ाते हैं पानी डाल के, ताकि वो अच्छे तरीके से उसमें पक जाए। अदरक पाउडर भी डाल दिया थोड़ा-सा और काली मिर्चों का भी पाउडर इसके बीच में डाला, थोड़ी-सी दड़ा मिर्चें भी डाली। जितना जो भी आप फ्लेवर अपना देना चाहें, जितना स्पाइसी करना चाहें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मैंने इसको पकने के लिए रख दी है। 5 से 7 मिनट इसको खुला पकाएं, उसके बाद इसको ढक्कन रख दें ताकि इसका जो अच्छे तरीके से पानी है ना, वो आप देखेंगे कि अच्छा खासा पानी इसमें हो जाएगा और फिर ये अपने ही पानी में पकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, जो कीमा आपने बनाया होगा वो भी अपना पानी छोड़ेगा। अनटिल और अनलेस ये ड्राई होता है आपने पकाना है। अब हम तैयार करेंगे अपना चपली कबाब मसाले के लिए मटीरियल, ठीक है, उससे सब कुछ बनेगा। ये मैंने पूरी एक पोथी लहसुन के लिए, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है, 3 से 4 उसी तरह से प्याज थी और हरी मिर्चें ली थी। इसी सेम तरीके के साथ आप सब कुछ बना सकते हैं। चपड़ी कबाब, सीख कबाब, कोफ्ते के कोफ्ते भी ऑल्सो जो आप बनाना चाहें वो सब इसी एक मसाले से बन सकते हैं। मुख्तलिफ मसाले आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 1.5 किलो के करीब ये चिकन का कीमा है, पूरा 1.5 किलो है। आधा किलो, 2 किलो मैंने ग्राइंड किया था, सॉरी वो किया था, उसमें किया, चॉपर में चॉप किया था। 2 किलो के करीब आधा किलो मैंने ये इसमें डाला था जो अभी पक रहे, और आधा 1.5 किलो मैंने साइड पे रख दिया था। वो सारा मटेरियल मैंने जो भी चॉप किया वो इसके बीच में शामिल किया। 2 अदद अंडे शामिल किए। अच्छा, खड़े मसाले अब नोट कर लें। लाल मिर्चें, पिसा धनिया, नमक, उसके अलावा काली मिर्चें, उसके अलावा आपने इसके बीच में डालना है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप साबुत ज़ीरा भी डाल सकती हैं। गरम मसाला पाउडर, ये मैं आपको, और दड़ा मिर्चें, ये मैं आपको खड़े मसाले बता रही हूँ। अगर आपके पास अ, ये पैकेट नहीं है शान का चपली कबाब मसाले का पैकेट, तो यही मसाले डालकर और थोड़ा सा मकई का आटा डालकर आप इसी तरीक़ा का मसाला तैयार कर सकते हैं। कई लोग बेसन भी डालते हैं लेकिन बेसन का फ्लेवर उतना मज़े का नहीं आता, तो आप मकई का आटा बीच में थोड़ा सा शामिल कर दीजिए। मैंने ये खड़े मसाले डाल के एक पैकेट जो है वो चपली कबाब मसाले का डाला है। अब खड़े मसाले तकरीबन 3 पाव के करीब के कीमे के थे और चपली कबाब मसाला भी जो था वो 3 पाव के करीब, एक पैकेट में 3 पाव कीमे का चपली कबाब मसाला होता है। इसको बनाकर आपने कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये कबाब का मसाला अच्छे तरीके से सेट हो जाए। क्योंकि अभी आप करेंगे तो आपको बहुत नरम नरम लगेगा या सॉफ्ट लगेगा। जब आप इसको फ्रिज में रख देंगे ढक के कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, मैंने तो ओवरनाइट के लिए रखा था, और नेक्स्ट डे इसके कबाब और कोफ्ते बनाए थे तो वो बहुत ही टेस्टी बने। ना वो स्टिकी थे, ना उनको कोई मसला हुआ, और बहुत ही ईजीली वो मुझसे बन गए थे। इवन बाद में कुक करने में भी बहुत आसानी हुई थी। अच्छा, अब मैंने ये जो आधा किलो कीमा लिया था इसमें मैंने 1200 ग्राम, पूरी 1200 ग्राम गोभी डाली है।
ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके डालिए क्योंकि गोभी अपना पानी छोड़ती है। जब सारी गोभी आप शामिल कर लेंगे, उसके बाद मैंने इसके बीच में सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस भी डाली है। चिली सॉस ये सारी चीज़ें मैंने एंड पे इसलिए डाली क्योंकि जो है गोभी जो है वो फिर कच्ची ना रह जाए और कीमा भी अच्छे तरीके से गल चुका हो, क्योंकि सिरका डालने के बाद, सॉसेस डालने के बाद जो चीज़ है वो ऐंठ जाती है और वो फिर उस तरीके से गलती नहीं है। तो ये थोड़ी सी गोभी बच गई थी, मैंने वो भी बीच में डाल दी। पहले मैंने तकरीबन जो है वो 1000 ग्राम के करीब गोभी डाली थी और 200 ग्राम के करीब गोभी बचा ली थी, लेकिन एंड पे मुझे लगा कि वो भी चली जाएगी क्योंकि आपको पता है गोभी डालने के बाद फ़ौरन हिस जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हिस चुकी थी तो मैंने डाल ली। फिर उसको आपने तब तक पकाना है कि जब तक वो ड्राई नहीं हो जाती, क्योंकि वो अपना पानी छोड़ेगी। अब आप देख रहे हैं कि पैन में बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और क्वान्टिटी में भी आधी हो चुकी है। नेक्स्ट डे मैंने इसके कबाब बनाए और नेक्स्ट डे ही मैंने समोसे भी बनाए थे, वो भी मसाला मैंने अंदर सेट होने के लिए रख दिया था। इस तरह की मैंने फॉइल शीट ले ली। आप चाहें तो ट्रे में भी पेपर लगाकर, शॉपिंग बैग लगाकर आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने कबाब बनाती की और इनको साथ जोड़ना नहीं है, साथ अलग अलग करके रखिएगा। हाथ पर इस तरीके से डाल के कबाब और उसको फैलाएं तो ये बड़ा अच्छा, उंगलियों को खोल के फैलाएं तो एक बड़ी अच्छी शेप आ जाती है उसके बीच में, जैसे बाज़ार के कबाबों में होती है ना। मैंने कोई सीख इस्तेमाल नहीं की, कोई स्टिक इस्तेमाल नहीं की, डायरेक्ट ऐसे ही कबाब बनाए, मुझे ऐसे ही पसंद है। इसके साथ आप कबाब फ्राई करके बनाएं, कबाब की हांडी बनाएं, जैसे आपका दिल करता है। देसी घी में फ्राई करें, जैसे आपका दिल करता है। आप कबाब एयर फ्रायर में भी इनको फ्राई करें तो भी बहुत मज़े के बनेंगे। इसी तरह से मैंने इसकी लेयरिंग करके कम से कम 3 लेयर्स ये मेरी बन गई थी और हर लेयर में 12-12 कबाब थे, तो इट मीन्स कि 36 कबाब मेरे निकले हैं। उस मटेरियल से 36 कबाब निकले और 10 कबाब के करीब मैंने सुबह नाश्ते में भी बनाए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम 4 दर्जन आपके कबाब निकल आएंगे और 15 तकरीबन मेरे कोफ्ते बने। इसी तरीके से मैंने इसको बना के फ्रीज़र में रख दिया। 3 लेयर्स मेरी बनी। ऊपर वाली लेयर को अगर आप ढकना चाहें तो ढक सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था। अभी मैंने दूसरी उसमें फॉइल शीट में लेके मैंने कोफ्ते बना लिए। कोफ्ते मेरे कम से कम 15 कोफ्ते बने। इसी तरीके से गोल गोल छोटे छोटे आपने बनाने हैं और ओवर लेयर करने के लिए भी आपने यही करना है कि ऊपर शीट लगानी है और बाकी कोफ्ते उसके ऊपर रखते जाइएगा। कोई मसला नहीं है, बिल्कुल चिपकते नहीं हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ समोसे और रोल की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। समोसों की ये रेसिपी है कि एक कॉर्नर पे आपने अच्छी गाढ़ी स्लरी लगानी है, मैदे की लेवी टाइप होनी चाहिए, पतला ना हो, अच्छी गाढ़ी हो, और उसके बाद आपने इसको ट्विस्ट करके आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, वो वाला हिस्सा उठाना है नीचे की तरफ और ये वाला हिस्सा भी उठा के नीचे की तरफ इसको टर्न करना है, क्रॉस में बनाना है और क्रॉस में बना के आपने इसको ज्वाइन कर देना है, तो ये पॉकेट सी बन जाएगी। समझ आ गई आपको कि आपने इसको क्रॉस में बनाना है। उसके बाद तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें मटेरियल डाला। ज़्यादा मटेरियल भरने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 चम्मच भर के मैंने मटेरियल डाला। अच्छे खासे बड़े बड़े कोफ्ते बने थे और ऊपर वाली जितना भी हिस्सा रह गया उसके ऊपर भी वो मैंने लेवी अच्छी तरीके से लगा दी। पतली नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, घनी आटे के साथ बनाई है। मेरे पास मैदा नहीं था, ख़त्म था, तो मैंने आटे के साथ बनाई और वो बहुत अच्छी स्टिक हुई। उसके बाद आपने इसको ऊपर वाले पार्ट को लेके अच्छे तरीके से उसके साथ रैप करके और उसको समोसे की शेप दे देनी है। आप देख रहे हैं परफेक्ट समोसे की शेप बन जाएगी। मैं दोबारा आपको भी करके दिखाऊंगी। पहली वाली वीडियो में मेरा हाथ आ रहा था तो क्लियर नहीं था। आई होप नेक्स्ट में आपको समझ आ जाए कि एक कॉर्नर पे आपने ये लगाना है। कोई भी कॉर्नर ले लें, राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने उसके ऊपर लगा के और इसको वी शेप में टर्न करना है। ये देख रहे हैं आप कि आपने इसको ये हिस्सा ऊपर करना है और वो हिस्सा जिस पे आपने लेवी सी लगाई है वो आपने नीचे की तरफ रख के उसको क्रॉस करना है। इस तरीके से ऐसे इसको क्रॉस करके और आपने इसके ऊपर रखना है जहाँ तक ये ऊपर आता है, ताकि नीचे से कोन बन जाए। इसकी नीचे से कोन बने और वो कोन से जो है वो जाना नहीं चाहिए, मसाला निकलना नहीं चाहिए, ना ही उस कोन से ऑयल अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल जुड़ा हुआ वो आपका टिप जो है वो होनी चाहिए और फिर उसको समोसे की तरह बंद कर लीजिए। बाकी बचे हुए मटेरियल से मैंने जो है वो पैटिस बनाई है। पैटिस मैंने बड़े सिंपल तरीके से बनाई है। स्क्वायर शीट के ऊपर ही मैंने बीच में बिल्कुल मिड में मसाला डाला और चारों कोनों को उठा के आपस में ज्वाइन कर लिया। ये देख रहे हैं आप, पहले 1-2 कोनों को, फिर उन 2 कोनों को ज्वाइन करने के बाद उसको पकड़ लिया और जो साइड से जो कोने निकले हुए ओपन थे, ओपन एंडेड को मैंने सारा क्लोज़ कर दिया। अच्छे तरीके से इसको बंद कर दिया।
बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से इसकी टिप्स बना के बंद कर लेनी है और जो बीच वाला पोर्शन होगा उसको आपने ऐसे गोल घुमा के उसको बिठा देना है। अच्छा, ये मैंने फ्राई करके देखी थी तो फ्राई भी बहुत मज़े की हुई थी। हल्की आंच पे आप इनको डीप फ्राई करें तो बहुत मज़े की लगेंगी, नहीं तो आप इनको ओवन में बेक कर सकती हैं और तीसरा तरीका है आप इनको एयर फ्रायर में भी बना सकती हैं। और ये भी मैंने फ्रीज़ की हैं, फ्रीज़ होके ये बहुत अच्छी लगी थी। आप देख रहे हैं सारे समोसे अच्छे परफेक्ट तैयार हो गए थे। ये मेरी पैटिस तैयार हो गई, उसके बाद मेरे कोफ्ते भी तैयार हो गए और साथ ही मेरे सीख कबाब भी तैयार हो गए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।